स्वाति से बदसलूकी का खुला राज, सिंघवी के जाल में फंसे केजरीवाल। स्वाति ने किया इनकार, विभव से हुई तकरार। स्वाति को किनारे करने की साजिश का पर्दाफाश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। आम आदमी पार्टी में बवाल मचा है, नेताओं पर कहर बरपा है। पार्टी के नेता साथ छोड़ने लगे हैं क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री कथित शराब घोटाले में फंसे हैं। नया विवाद उस वक्त छिड़ा जब आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचती हैं। केजरीवाल से मिलने का वो इंतजार कर ही रही थी कि केजरीवाल से मुलाकात तो नहीं हो पाती है, लेकिन मुलाकात करने आते हैं केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार, जिन्हें केजरीवाल का तोता भी कहा जाता है। केजरीवाल के शीश महल में विभव और स्वाति के बीच तीखी नोकझोंक होती है और कहा तो यहां तक भी जा रहा है कि विभव ने स्वाति के साथ अभद्रता की। लेकिन पहले समझ लीजिए कि स्वाति के साथ बदसलूकी क्यों की गई, इसके पीछे की असल कहानी क्या है। दरअसल इस कहानी को समझने के लिए आपको इस कहानी में केजरीवाल, विभव कुमार, स्वाति मालीवाल के साथ साथ दो किरदार और जोड़ने पड़ेंगे। पहला किरदार है केजरीवाल और संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और दूसरी किरदार है राज्यसभा की सीट। याद करिए केजरीवाल का केस कौन लड़ रहा है तो तस्वीर सिंघवी की सामने आएगी। याद करिए संजय सिंह को जमानत किसने दिलवाई, वही नाम फिर से आपके सामने आएगा, अभिषेक मनु सिंघवी। तो ये सारा जो खेल खेला गया है वो भी सिंघवी के लिए ही खेला गया, क्योंकि सिंघवी फिलहाल सिर्फ एक वकील हैं और राजनीति से उनका लगाव किसी से छुपा नहीं है। अभी हाल ही में जो राज्यसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस के टिकट पर सिंघवी ने हिमाचल प्रदेश से चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी के उम्मीदवार को जिता दिया। तो सिंघवी के भीतर हार की एक कसक है और अब कांग्रेस तो उन्हें राज्यसभा भेज नहीं सकती, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास अभी वो दम बचा है कि सिंघवी को वो राज्यसभा भेज सके। और हो ना हो सिंघवी और केजरीवाल के बीच यही डील भी फाइनल हुई होगी, क्योंकि सिंघवी की एक बहस की फीस 20 लाख रुपए से भी ज्यादा है और सिंघवी को राज्यसभा भेजने के लिए केजरीवाल की तरफ से स्वाति मालीवाल को सॉफ्ट टारगेट समझा गया। खबरों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के भीतर हलचल है कि स्वाति को किनारे कर सिंघवी को राज्यसभा की सीट देने की कवायद चल रही है। सिंघवी ने आम आदमी पार्टी के दोनों बड़े नेताओं को जेल से बाहर निकलवाया है तो इनाम तो बनता है, और ये इनाम है राज्यसभा की सीट। खबरें ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं कि केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के पास संदेश भिजवाया था कि वो राज्यसभा की सीट को खाली कर दें। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल से राज्यसभा की सदस्यता त्यागने का आग्रह किया। केजरीवाल सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी को दिल्ली से राज्यसभा भेजना चाहते हैं। केजरीवाल ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से स्वाति मालीवाल को ये संदेश भिजवाया था और मालीवाल इसी बाबत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उनके आवास पर आई थी। आरोप है कि जब केजरीवाल के आवास पर इस मामले में बात हुई तो विभव कुमार ने उनके साथ बदसलूकी की। साथ ही खबरें ऐसी भी हैं कि स्वाति को कहा गया कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह कभी भी आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के साथ जा सकते हैं, जिसकी वजह से पंजाब की राज्यसभा सीट खाली हो जाएगी और स्वाति को पंजाब से राज्यसभा भेज दिया जाएगा। लेकिन स्वाति को शायद ये मंजूर नहीं रहा होगा, जिस वजह से ये तकरार हुई। शायद स्वाति को लगा कि उन्हें किनारे करने की अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं, और अगर स्वाति को ऐसा लगा होगा तो इसकी वजह ये हो सकती है कि जैसे केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से स्वाति चुप हैं, आम आदमी पार्टी की सक्रिय नेता के तौर पर भी वो नजर नहीं आई थी, और जब से केजरीवाल जेल में थे तब से स्वाति भी अमेरिका में थी। तो सारी कड़ियों को अगर आप जोड़ेंगे तो सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अगर केजरीवाल ने ऐसी चाल चली है तो फिर केजरीवाल का असली चेहरा भी सामने आ जाता है। समझ आ जाता है कि केजरीवाल कैसे अपने फायदे के लिए अपने ही नेताओं की बलि चढ़ाने से पीछे नहीं छटते, और शायद कारण भी यही है कि पार्टी के नेता लगातार उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। और खबरें ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं कि अब आम आदमी पार्टी दो धड़ों में बढ़ सकती है। सत्ता का लालच है स्वाति मालीवाल को भी, और अरविंद केजरीवाल तो सत्ता के लालची दिखाई पड़ते ही हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी का और उसके नेताओं का भविष्य
क्या होता है वो तो वक्त के गर्भ में छिपा है, लेकिन केजरीवाल जिस राजनीति को करने आए थे उस राजनीति से वो भटक चुके हैं और जिस गंदी राजनीति को राजनेता करते हैं वो उनसे भी 2 कदम आगे पहुंच चुके हैं। आज केजरीवाल सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार बैठे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।